27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसके समर्थन में आज महानगर के भारत भाषा परिषद हॉल में एक राजनीतिक कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें आईएसएफ के अलावा वाम मोर्चा के कई नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। सीपीएम नेता अनादि साहू ने कहा कि जिस तरह से आज केंद्र सरकार देश में अपोजिशन का गला घोंट रही है, ठीक उसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी भी विरोधियों को दबाने की कोशिश करती हैं। जब वो अपोजिशन में थी तब वो बात बात पर हड़ताल किया करती थी, लेकिन आज जब अपोजिशन के कार्यकर्ता हड़ताल बुलाते हैं तो उन पर पुलिस का जुल्म किया जाता है। वहीं आईएसएफ के चेयरमैन और एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कई मुद्दों पर केंद्रीय सरकार और राज्य की ममता सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं कोलकाता जिला के आईएसएफ नेता फैसल खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक सिक्के के दो पहलू हैं और कृषि कानून को लेकर दोनों का एक ही सोच है और वो है ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाना। उन्होंने आगे कहा कि आईएसएफ पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी और हमेशा रहेगी। उन्होंने सभी से आइंदा 27 सितंबर को होने वाली भारत बंद को कामयाब बनाने की अपील की। ये सिर्फ किसानों के मुद्दा नहीं है, आवाम हिंदुस्तान वासियों के मुद्दा है। इसीलिए हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम और दूसरे को बोलेंगे आप आइए इस बंद के स्ट्राइक को हम अच्छी तरह से पालन किए, जैसे किसी इसीलिए किए कि केंद्र सरकार को पता चले कि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान का आदमी का मुद्दा है। जल्द से जल्द ये जो बिल है उसको वापस कर ले। भवानीपुर में इलेक्शन होने वाला, तो किसका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, भवानीपुर में संयुक्त मोर्चा के वाम का सब ये है, हम लोग का श्री जी विश्वास है। इसमें थोड़ा हम लोग का डिप्लोमेसी है, हम लोग का सब वाम के साथ जो नीचे लेवल का कुछ बात चल रहे थे, इसीलिए हम लोग ये इलेक्शन से हम लोग थोड़ा बाहर है अभी, लेकिन हम लोग संयुक्त मोर्चा एक साथ है। आप लोग फील्ड में क्यों नहीं आए? देखिए, इस बारे में हम लोग का इंटरनल बात हुआ है। देखिए, वामेदर के भी एक साइड है जो लोग बोल रहे हैं कि आईएसएफ के जाने के लिए थोड़ा बहुत उन लोगों का लाभ हो गया, इसीलिए इसको प्रूव करने के लिए उनका भी चांस है, हम लोग का भी चांस है, इसलिए हम लोग पीछे है। हम लोग पार्टी के तरफ से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम लोग चिट्ठी लिखा है, वहाँ चिट्ठी लिख के यही डिमांड किया हम लोग जाएंगे उधर। सिर्फ हम लोग भी नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस को देकर इसको जो कहानी हुआ असम में उसका पड़ताल करने के लिए, जांच करने के लिए। हाँ जी, हम लोग का तो जो कार्यकर्ता को लोग खून कर दिया था, वहाँ पे जा रहे हैं, बार बार वहाँ जाके उनसे बात कर रहे थे। हम लोग चाहेंगे सीबीआई जो आया यहाँ पे किसी पार्टी के दबाव से नहीं चले, वो अपना तरीक़ा से काम करे, जो असल कल्पित है उनको पकड़ के उनका खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। देखिए, कौन कहाँ मीटिंग कर रहा है, देखिए कौन कहाँ मीटिंग करे उससे हम लोग को लेना देना कुछ नहीं। हम लोग का जो मुद्दा है वो लेके हम लोग मीटिंग करें। यहाँ का मीटिंग करने का तो नहीं था, या हम लोग का था मौलाली युवा केंद्र में, लेकिन दुख की बात है कि वहाँ पे हम लोग का मीटिंग करने नहीं दिया, इसीलिए यहाँ आए थे। यहाँ भी नहीं करने दे रहे थे वो लोग, फिर भी हम बोला हम करेंगे, क्योंकि हम लोग बुक किया और रिसीप भी हम लोग के पास है। नहीं करने देते हम बाहर करते थे, बाहर रोड बैठ के कौन किस तरह है, कोई किस तरफ है वो आप देख के आप भी बोल सकते हैं। जो बाबुल सुप्रियो 2 दिन पहले भी तृणमूल के खिलाफ बोल रहे थे, दीदी के खिलाफ बोल रहा था, आज दीदी का वो गुड बुक में आ गया। अब देखिए वो क्या चल रहा है आपस में लोग नहीं, बहुत पहले बोल दिया, वो लोग बोल के थक गया। वो लोग जानते हैं कि वो लोग नहीं जाएगा। हम लोग सिर्फ मुसलमान के आइडेंटिटी के लिए नहीं है, राजनीति पॉलिटिक्स में आया है, हम लोग आए हैं पिछले बोर्ड के लिए। सो उनका जॉब इम्प्लीमेंट करेगा, उन लोग डेवलपमेंट करके उसके बाद देखा जाएगा। आप पहले उनको डेवलपमेंट करने दीजिए, जो अभी सत्ता में है, फिर देखा जाएगा। देश का धरोहर है और किसान के लिए हर देशवासी को फर्ज है कि किसान के आंदोलन में शरीक हो और हम लोग साथ दें। किसान के लिए ही हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम था वो किसान के लिए ही था और किसान को साथ देने के लिए हम लोग का पूरा जितने नेता हैं, जितना पॉलिटिकल नेता है और जितना पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जितने संस्था हैं, सबको आगे आना चाहिए और सबको साथ में उनका साथ देना चाहिए। उनको जीत की तरफ लेके जाना ज़रूरी है, नहीं तो देश का हालत बद से बदतर हो जाएगा अगर किसान के साथ होगा। देखिए, इलेक्शन का अपना जगह है और ये आंदोलन एक अपना जगह है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन से भी बड़ा अगर है तो किसान मुद्दा है। किसान के लिए हम लोग सर्वोपरि लड़ाई लड़ेंगे। इलेक्शन बाद में है, पहले किसान का मुद्दा है। किसान के लिए हम लोग पूरा देशवासी लड़ेंगे एक होकर।
भवानीपुर जनता से अपील यही करेंगे कि किसान के लिए आप लोग आगे आए और किसान का साथ दें, क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा है, देश का मुद्दा है। ये भवानीपुर का मुद्दा नहीं, ये पूरा देश का मुद्दा है। देखिए, दिल्ली से हमारे संयुक्त मोर्चा जो किसान कमेटी है, उनसे भी हमारी बात चल रही है, उनसे भी हमारा राब्ता है, और ISF जो है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, उनको पूरा फुल समर्थन दे रही है पूरा देश में, बंगाल से। हाँ, हम लोग देश के लिए, किसानों के लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी जेल जाने के लिए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का अपना मुद्दा है, तृणमूल कांग्रेस किसान के साथ है कि नहीं, ये 27 तारीख को आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग देखेंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि किसान के लिए हम लोग इलेक्शन से पहले किसान का साथ दे रही थी, अभी इलेक्शन के बाद, रिजल्ट होने के बाद आखिर क्या ऐसी बात है जो दीदी मुनी जो किसान के मामला को लेकर के सामने नहीं आ रही है? तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी इस पर जवाब देना पड़ेगा। देखिए, इजाज़त नहीं मिली फिर भी हम लोग रास्ते पे उतरेंगे, क्योंकि हम लोग किसान के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग देश के लिए। देश से बड़ा कोई प्रशासन नहीं होता, देश पहले है, और संविधान इजाज़त देता है कि आप शांति प्रिय और संविधान को मद्देनजर रखते हुए देश के लिए लड़ने के लिए आप उतर सकते हैं मैदान। देखिए, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और पॉलिटिकल नहीं चाहते कि किसान का मुद्दा कोई पॉलिटिकल क्रेडिट ले और किसान के लिए कोई आगे आए। तो ये किसान के लिए हम लोगों का ISF जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, ये किसान के लिए लड़ रहा है, और किसान के लिए जब हम लोग लड़ रहे हैं, तो मैं तृणमूल कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, मैं उनको भी दावत दूंगा कि आएँ और किसान के लिए आप साथ दें। बीजेपी सरकार RSS सरकार है ये, और जिस तरह से आसाम में बीजेपी की सरकार है, और जिस तरह से पुलिस और मीडिया जिस तरह से, देखिए, मरे हुए लोगों के ऊपर जिस तरह से जम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये इससे घिनना और इससे देश को जो मैसेज जा रहा है, इससे बड़ा गलत हो नहीं सकता है। क्योंकि एक मरे हुए लोगों के ऊपर में जिस तरह मीडिया के लोग, जिस तरह कैमरामैन जिस तरह से जम मार रहे हैं, तो ये बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए। और देश सवाल पूछ रहा है, जिस तरह से वायरल हो रहा है वो वीडियो, तो किसान के साथ, और ये जो आसाम का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं गरमा रहा, और देश सही जगह पे नहीं। और मोदी साहब जो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका नहीं जाकर के अगर आसाम का हाल समाचार लेंगे, तो वो देश के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য, এই ন্যায় বিচারের জন্য আমার পাশে, আমার স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন করেছি, মুখ্য সচিবকে আবেদন করেছি, তারপর ডিজিকে আবেদন করেছি, কিন্তু তাদের তরফ থেকে কোনো সদুত্তর আমরা পাইনি এখনো পর্যন্ত। দোষীরা এখনো কোনো শাস্তি পায়নি। দোষীরা এখনো পর্যন্ত আমাদের উপরে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে তারা এখনো পর্যন্ত চাকরিতে কর্মরত রয়েছে। কিন্তু আমার স্বামী বিনা অন্যায়ে মার খেয়ে সে এখন বিছানায় শয্যাশায়ী, এখন চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়ে আছে। কিন্তু তাদের এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো শাস্তি পাইনি। তারা চাকরিতে কর্মরত রয়েছে, তারা কোনো শাস্তি পায়নি।